तो एनसीसी का ये है कि एनसीसी का फुल फॉर्म जैसे हम लोगों को पता है कि नेशनल कैडेट कोर होता है, जिसका स्थापना 1948 ईस्वी में हुआ था। तो एनसीसी का बेसिकली दो विंग होता है, एक जूनियर विंग होता है, एक सीनियर विंग होता है। जूनियर विंग में वैसे कैडेट्स आते हैं जो कि हाई स्कूल में, गवर्नमेंट हाई स्कूल, प्राइवेट हाई स्कूल, जो भी हाई स्कूल रहता है वहाँ पे जो छात्र पढ़ते हैं वो जूनियर विंग और जूनियर कैडेट रहते हैं। उसके बाद जब उनका दाखिला कॉलेज में हो जाता है तो फिर वो सीनियर कैडेट कहलाते हैं। सीनियर कैडेट और सीनियर विंग्स होता है। सीनियर कैडेट में उन लोगों को कहा जाता है जो मेल एसडी कैडेट होता है, मतलब जो लड़का रहता है उसको एसडी बोलते हैं, सीनियर डिवीज़न बोलते हैं, और जो लड़की रहती है उसको सीनियर विंग्स बोलते हैं। इसी तरह स्कूल्स में जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग्स होता है। तो इसका एनसीसी का एडमिशन का प्रोसेस ये है कि आप किसी महाविद्यालय या स्कूल में उस स्कूल का रेगुलर छात्र होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्म हर एक साल हर एक स्कूल और हर एक कॉलेजेस में निकलते हैं, अगस्त या सितंबर जब से नया सेशन स्टार्ट होता है उस टाइम से। उसके लिए यूनिट जो भी उस लोकेलिटी का यूनिट होता है, जैसे भागलपुर के लिए 23 बिहार बटालियन है, 4 बिहार बटालियन है, या फिर 2 गर्ल्स बटालियन है। इन सारे बटालियंस के स्टाफ्स जाके हर एक कॉलेज, हर एक स्कूल जहाँ पे एनसीसी की सुविधा है वहाँ पे जाके वहाँ पे कैडेट का चयन करते हैं। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जैसे उन लोग का फिज़िकल रनिंग लिया जाता है, चिनअप, पुशअप्स, ये सारा चीज़ वहाँ पे लिया जाता है। उन सारे चीज़ में पास होने के बाद उनका दाखिला एनसीसी में होता है। कॉलेज में ऑलमोस्ट, जैसे मैं मारवाड़ी कॉलेज से था तो वहाँ पे अराउंड 2000-3000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। उनमें से हर एक साल 40-50 स्टूडेंट, जो भी स्ट्रेंथ रहता है एनसीसी का, वो उसमें से सेलेक्ट होके आते हैं। तो इसका फ़ायदा यही है कि आपको, अगर आप अर्ली एज में कर लिए, लाइक 12th क्लास तक आपका एनसीसी बी सर्टिफिकेट भी हो गया, अगर आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लिए जाना है तो अगर आप एनसीसी एनसीसी वाला जो आपका सीट रहता है वो हर एक यूनिवर्सिटी में रहता है। जैसे मेरा ग्रेजुएशन होने के बाद मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट था, और मैं फिर तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जब मैं एमएससी में एडमिशन के लिए गया तो मुझे वहाँ के एक सीट मिला, मुझे वो एनसीसी के कोटा से वहाँ पे एक सीट मिला। तो और भी सारे यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे बड़े यूनिवर्सिटी या डीयू या फिर बीएचयू, वहाँ पे भी एडमिशन के लिए जाएंगे, अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट है उसमें आपको पहले छूट दिया जाएगा कि एनसीसी वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। बाकी ये तो बात हो गया एकेडमिक्स के लिए। इसके बाद भी एनसीसी के बहुत सारे फ़ायदा इस प्रकार है कि जैसे आपके पर्सनल डेवलपमेंट होता है, आपको ड्रिल करना आ जाता है, आप कैंप वगैरह जाते हैं तो कैंप में आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से रूटीन को फॉलो करना है, आर्मी वाला जो एक पर्टिकुलर रूटीन बनता है उसको फॉलो करना एनसीसी सिखाता है। आपका ड्रेसिंग सेंस, जो आप यूनिफॉर्म एनसीसी वाला पहनिएगा, उससे आपका ड्रेसिंग सेंस का पता चलता है कि आपको ड्रेस कोड पता है, क्या किस टाइम पे क्या यूज़ होता है, ये सारा चीज़। बाकी आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर अब दिल्ली पुलिस जो जॉब्स देती है, उन सब में एनसीसी को प्रेफरेंस दिया जाता है, कुछ नंबर बोनस दिया जाता है। आर्मी में जैसे पहले होता था कि अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो अगर आप जो रैली होता है हमारे AROs BROs वगैरह में, वहाँ पे सी सर्टिफिकेट है तो आपको ट्रेड्समैन एंड जीडी के लिए आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, सिर्फ आपको फिजिकल करना है, मेडिकल क्वालिफाइड होना है, आपका मेरिट ऊपर से जो भी रहेगा उसमें आपका मेरिट बन जाएगा। लेकिन अब से जो आया है, नया सिस्टम आया है, उसमें भी आपको एनसीसी का बेनिफिट्स मिलेगा। 20 मार्क्स जीडी के लिए मिलेगा, 15 मार्क्स टेक्निकल के लिए मिलेगा। बाकी ये सारा चीज़ पिछले 2-3 सालों से पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी दिया जा रहा है। जैसे कि आप एसएससी सीपीओ या फिर कांस्टेबल लेवल पे एसएससी जीडी वाला जो एग्ज़ाम आता है, उसमें भी टोटल जितना भी मार्क्स होगा उसका 5% अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट, 2% अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो ये आपको उसमें छूट मिलेगा। तो एक नंबर का महत्व वो स्टूडेंट को पता होगा जो कभी किसी एग्ज़ाम में पॉइंट मार्क्स से छूटा है या फिर 1 नंबर से छूटा है, तो आपको यहाँ पे 5 नंबर, 10 नंबर, 15-20 नंबर एक्स्ट्रा मिल रहा है एनसीसी के वजह से। और एनसीसी में जो भी 3 साल अपना टाइम स्पेंड करता है, अपना जो रिगरस ट्रेनिंग प्रोसेस वगैरह जो भी करके एनसीसी सर्टिफिकेट हासिल करता है, उसको बेनिफिट ऑब्वियस है कि मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो 3 साल अपना जो जिस टाइम पे उसको पढ़ाई के लिए देना चाहिए था, उस टाइम पे वो पढ़ाई के साथ साथ एनसीसी में भी परेड वगैरह, ड्रिल और उस्ताद का पनिशमेंट, वो सारा चीज़ सह के वो एनसीसी में सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट जो भी है वो ला पाता है। तो इसका बेनिफिट जो उनको डायरेक्ट एग्ज़ाम में मिल जाता है कि आप सिर्फ फिजिकल का तैयारी कीजिए और आपको बोनस मार्क्स 20 नंबर मिलेगा। तो 20 नंबर तो बहुत होता है। जैसे सीपीओ का ही मैं बात बताता हूँ जिसका मैं तैयारी करता हूँ,
तो CPO में भी है कि अगर आपका प्री में है तो प्री में भी 10% मिलेगा अगर आपके पास C सर्टिफिकेट है तो 10 नंबर प्री में मिल गया, 10 नंबर फिर मेंस होगा 200 नंबर का, उसमें 10 नंबर मिल गया, तो 20 नंबर हो गया। 20 नंबर से कोई भी कैडेट को एक पोस्ट जो कि मान के चलो कि 240 पे CRPF मिल रहा है और 260 पे CISF का मिल रहा है, तो उस 20 नंबर के वजह से उसको जो सबसे कम मार्क्स पे जो पोस्ट मिल रहा था वो बीच वाला जो उसको CISF का पोस्ट मिल जाएगा। तो ये सारा बेनिफिट्स है। बाकी इसमें जो कैंप्स वगैरह अटेंड करते हैं, कैंप्स की स्टार्टिंग होती है, कोई भी कैंप जो भी NCC का ग्रुप हेडक्वार्टर जो लगाता है वो एनुअल ट्रेनिंग कैंप होता है, ATC बोलते हैं उसको, या CATC बोलते हैं, कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। तो उसमें ये होता है कि जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे भागलपुर एक ग्रुप है, भागलपुर ग्रुप में जैसे मान के चलो सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेज में NCC का कंपनी होता है। जैसे फ़ौज में होता है कि फ़ौज में भी कंपनी और प्लाटून और जो भी सेक्शन वगैरह में बटा रहता है, तो NCC का भी स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है। इसका ग्रुप हेडक्वार्टर दिल्ली में है, वहाँ से फिर 17 डायरेक्टरेट्स हैं, 17 डायरेक्टरेट्स में फिर नीचे आते जाएगा, फिर ग्रुप हेडक्वार्टर में बटा हुआ है, फिर बटालियंस में बटे हुए हैं, बटालियन के अंदर सारा कंपनी आता है। कंपनी यहाँ पे कहने का मतलब है कि हर एक कॉलेज, जैसे मारवाड़ी कॉलेज 3/23 कंपनी कहलाता है, ताड़र कॉलेज 7/23 कंपनी कहलाता है। तो कंपनी का एक जो इंचार्ज होता है वो एक ANO रहते हैं, जो कि कॉलेज में प्रोफेसर या फिर कोई भी डिमॉन्स्ट्रेटर रहते हैं, तो उनको अपॉइंट किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग फिर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कामटी में होता है, वो लोग वापस आके फिर अपने कैडेट्स को करवाते हैं NCC। और इसमें कैंप्स का है कि मान के चलो कैंप स्टार्टिंग हो जाता है ATC CATC से, उसके बाद इसमें नेशनल कैंप्स भी लगते हैं। नेशनल कैंप्स में जैसे नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगता है, उसमें ऑल इंडिया के सारे कैडेट्स आते हैं। उसमें ऑल इंडिया के सारे कैडेट्स आके अपने अपने स्टेट का कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे और भी अपने जो भी फोक सॉन्ग वगैरह है वो अपने स्टेट का गाएंगे। और उसमें फिर कंपटीशन होता है कि उसमें फिर प्राइजेस वगैरह डायरेक्टरेट लेवल पे, ग्रुप लेवल पे मिलता है उन लोगों को। इसी तरह फिर 1 जनवरी परेड में दिल्ली में जो अभी कर्तव्य पथ बना हुआ है उस पर मार्चिंग करते हैं NCC कैडेट का भी एक टुकड़ी रहता है, गर्ल्स का अलग रहता है, बॉयज़ का अलग रहता है। और फिर आर्मी, CAPF, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली पुलिस, इन लोगों का भी अलग अलग सबका कंटिजेंट रहता है। उसके लिए RDC परेड के लिए मतलब जैसे ये इस साल का जो 2024 वाला या RDC परेड जो लगेगा उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई से ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैडेट फिर ग्रुप लेवल पे एलिमिनेट होते होते, डायरेक्टरेट लेवल पे होते होते, फिर पूरा बिहार और झारखंड का स्ट्रेंथ अगर 1 लाख 2 लाख कैडेट का है तो उसमें से सेलेक्ट होकर मात्र वहाँ 110 से 115 कैडेट सेलेक्ट होके जाता है। तो RDC परेड में ये होता है कि सभी स्टेट के कैडेट्स आएंगे। 17 डायरेक्टरेट है तो 17 डायरेक्टरेट में जैसे बिहार